नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मास्टर क्लास में, जिसमें हम बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में कुछ नई चीज़ सीखेंगे। आज मैं थोड़ा लीगल एंगल में बात करूंगा। लीगल एंगल हर ओनर को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन। आज मैं ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा और समझाऊंगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस की ब्रांड वैल्यू खड़ी करने के लिए आपने एक स्पेसिफिक प्रोसेसेस बनाए हैं, जिन प्रोसेसेस को चलाकर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं। वो रेसिपीज हो सकती हैं, प्रोसेस हो सकता है, आपका मेथड हो सकता है, जिस तरीके से आप काम करते हैं। आपका कंपनी का नाम है बराबर, जो भी कंपनी का आपकी कंपनी, जैसे मेरी कंपनी का नाम है ब्रेनफ्लिक्स, द ब्रेनफ्लिक्स नाम की एक कंपनी है मेरी, जिसके माध्यम से आप ये पूरा कोर्स सीख रहे हैं। सो ब्रेनफ्लिक्स कंपनी का नाम है। मेरी एक और कंपनी है जिसका नाम है विंग्स पब्लिकेशन, सुपरफास्ट ऑथर। मैं कई कंपनीज के साथ काम करता हूं और हर कंपनी का एक नाम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क। जब आप अपने ट्रेडमार्क गवर्नमेंट में करते हैं, सो आप इसके लिए एडवोकेट्स होते हैं जो ट्रेडमार्क करते हैं। जब आप गवर्नमेंट में ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन डालते हैं और अपने ट्रेडमार्क को अप्रूव करवा लेते हैं, तो आपकी कंपनी का नाम कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके शहर में आप, जैसे मैं मेरी कंपनी का नाम लेता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है विंग्स पब्लिकेशन। विंग्स पब्लिकेशन नाम से मैं बहुत सारे ऑथर्स की किताबें पब्लिश करता हूँ। मेरी कंपनी का मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया और मुझे ट्रेडमार्क मिल गया। जैसे ही मुझे ट्रेडमार्क मिलता है वो नाम मेरे नाम से जुड़ जाता है। इसका मतलब पूरे भारतवर्ष में कोई भी विंग्स पब्लिकेशन नाम से अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करता है तो हम उसको स्यू कर सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप नाम यूज़ कर रहे हो मेरी कंपनी का और कस्टमर को बहका रहे हो। कई बिजनेस ओनर ऐसा करते हैं कि सिमिलर नाम क्रिएट करते हैं। तो सिमिलर नाम की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने नाम बनाया अपने शहर में, देश में, अपने काम को करके, वो जो नाम आपने बनाया है उस नाम का ट्रेडमार्क बहुत बहुत ज़रूरी है। ट्रेडमार्क करने से उस नाम को कोई भी बिजनेस, सिमिलर बिजनेस नहीं यूज़ कर सकता। ये है आपकी कंपनी के गुडविल की इंश्योरेंस। सो अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपने लोगों को ट्रेडमार्क कर सकते हैं, आप अपने कंपनी के नाम को ट्रेडमार्क कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी की पंच लाइन को ट्रेडमार्क कर सकते हैं। और हो सकता है आपने कंपनी 20, 25, 30 साल पहले चालू की लेकिन ट्रेडमार्क नहीं कराया, कोई बात नहीं, आप आज ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं बैकडेटेड। आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि ये एक इनवॉइस है, ये एक परचेज बिल है जो 25 साल पहले का है, 30 साल पहले का है, 100 साल पहले का है, और उस बिल के ऊपर आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क पहले से ले सकते हैं। ट्रेडमार्क होने के बाद में आपकी एप्लीकेशन कुछ सालों तक, 5 साल तक इंतज़ार में रहती है, और जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं आपका नेम रजिस्टर्ड हो जाता है। जब भी आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, जब भी आप फ्रेंचाइजी खड़ी करेंगे, जब भी आप अपने बिजनेस को सेल करेंगे या मर्ज करेंगे किसी और के साथ, तो ट्रेडमार्क की वैल्यू करोड़ों में मिलती है। और मैं चाहता हूं आपका बिजनेस इतना बड़ा हो कि किसी कोई दूसरा इन्वेस्टर आए, फ्रेंचाइजीज आए, या आपके बिजनेस को बड़ी दुनिया की कंपनी आके परचेज करें। और जिस दिन वो करेंगी, सबसे बड़ा वैल्यू मिलता है आपको ट्रेडमार्क का। बिजनेस का ट्रेडमार्क लेना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जाइए, अपने एडवोकेट से बात कीजिए और बोलिए मेरे एक बिजनेस कोच हैं कैलाश पिंजानी, उन्होंने मेरी कंपनी का नाम ट्रेडमार्क करने के लिए बोला है, वो आपको करवा के देंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एडवोकेट नहीं है तो मेरे भी एडवोकेट हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए और मैं मेरे एडवोकेट से आपको कनेक्ट करूंगा और वो आपकी कंपनी का नाम ट्रेडमार्क कर लेंगे। ट्रेडमार्क आपके कंपनी के गुडविल क्या होती है, जो आपने इतने सालों से कमाई है, इज्जत कमाई है, उसका एक इंश्योरेंस है। उसको कोई भी छीन के लेके नहीं जा सकता आपसे। सो जाइए ट्रेडमार्क कराइए, नहीं है तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।